महाराष्ट्र में इस साल अगस्त से जारी मराठा आरक्षण की मांग हिंसक हो गई है। आरक्षण की मांग कर रहे दर्जनों लोग सोमवार को बीट के माझल गांव में एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंकी के घर और दफ्तर पर पत्थरबाजी की। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने यहां दर्जनों बाइक और कार को आग के हवाले कर दिया। बीते दिनों एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह मराठा आरक्षण की मांग करने वाले नेता मनोज जारंगे के खिलाफ कुछ बोलते नजर आए थे। आज उनके घर और दफ्तर पर हुए हमले की वजह इसी वीडियो को बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विधायक प्रकाश सोलंकी ने घटना को लेकर कहा कि जब हमला हुआ तब मैं घर के अंदर ही था। हालांकि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य या कर्मचारी घायल नहीं हुआ है। हम सभी सुरक्षित हैं, लेकिन आग के कारण संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। माँ, मेरा क्या कसूर जो तुम मुझे उज्जैन से भोपाल की ट्रेन में छोड़ आई। जी हाँ, कहते हैं कि पूत कपूत होता है, परंतु माता कुमाता नहीं। लेकिन यह क्या है, नन्ही मासूम बच्ची को लावारिस हालत में छोड़कर ट्रेन से कहीं चली गई माँ। एक बार गई तो फिर वापस नहीं लौटी। ट्रेन नंबर 18223 नर्मदा एक्सप्रेस के कोच S/8 बर्थ न 56 पर एक 15/16 दिन की अज्ञात बच्ची लावारिस हालत में पड़ी मिली, जिसे अब भोपाल की रेलवे पुलिस संभाल रही है। केस उज्जैन भेजा जा रहा है। उप निरीक्षक श्वेता सोमकुमार, प्रधान आरक्षक रानू अतुलकर द्वारा ट्रेन में मासूम बच्ची को अटेंड किया गया। आसपास के यात्रियों से चर्चा में पता चला कि एक महिला उज्जैन स्टेशन से चढ़ी थी, जो उस वक्त बर्थ पर बैठी हुई थी। वह बच्ची को छोड़कर बाथरूम का बोलकर उज्जैन में ही उतर गई, लेकिन वह ट्रेन में वापस नहीं चढ़ी। तभी से बच्ची अकेली वहीं पर थी। वह काफी देर तक रोती रही, बिलखती रही। इसके बाद भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने इसकी शिकायत की और बच्ची को मौजूद अधिकारियों के हवाले किया। फिलहाल बच्ची सुरक्षित है और मां की तलाश जारी है। इंदौर में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर बेलगाम स्कूल वैन ने एक मासूम को रौंदते हुए निकल गई। हादसे में बच्चे की मौका स्थल पर ही मौत हो गई और यह खौफनाक मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि तेज रफ्तार स्कूल वैन किस कदर बच्चे को कुचलते हुए निकल गई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर फिलहाल स्कूल वैन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यह पूरा मामला इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यह जनता क्वार्टर में रहने वाला 19 वर्षीय आशीष अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार से बेलगाम स्कूल वैन ने इस मासूम बच्चे को कुचल दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बच्चे के परिजन, आसपास के लोग बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन बच्चे ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया था। स्कूल वैन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हमने मर्ग कायम कर लिया। तो मर्ग जांच के दौरान ये ज्ञात हुआ कि विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल परदेसीपुरा की जो मिनी वैन है MP 09/4FA4339, इसके चालक ने ये दुर्घटना कारित की है। इस मामले में हमने मर्ग की जांच के उपरांत प्रकरण पंजीबद्ध किया और इसमें स्कूल मिनी वैन को जब्त कर लिया और चालक प्रताप सिंह ठाकुर जो 70 वर्षीय है उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। लालपुर रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। संभवतः व्यक्ति की ट्रेन से टकराने से मौत होने के कारण सामने आए हैं। नीलगंगा पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त में लग गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रतलाम पुलिस ने आचार संहिता में नगद और सोने चांदी का अवैध परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है। यहां प्रदेश में सबसे ज्यादा सोना चांदी और नगद रतलाम में जब्त हुआ है। अब तक 25 करोड़ रुपए की सामग्री पुलिस ने जब्त की है। बताया जा रहा है कि रतलाम जिले में पुलिस और FST के अलग अलग कार्रवाइयों में 25 करोड़ रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण और कैश जब्त हो चुका है। यह जब्त की गई राशि प्रदेश में सबसे अधिक है। कार्यवाही जिले में हाईवे एवं राजस्थान राज्य की सीमाओं पर बनाए गए चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान अब तक 24 करोड़ रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण एवं लाखों रुपए नगद बरामद किए गए हैं। रतलाम जिले के पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि सभी चेक पोस्ट पर लगातार चेकिंग की जा रही है।
ये आचार संहिता लगने के बाद में अभी तक कुल मिला के 24 करोड़ 88 लाख मतलब लगभग 25 करोड़ के आसपास की जब्तियां हो चुकी है, जिसके अंदर प्रीशियस मेटल्स के अंदर जो सोना चांदी है वो भी अलग से पकड़ा गया है, उसकी भी तफ्तीश हुई है और साथ साथ में कुछ कैश पकड़ा गया है। अभी 1-2 दिन पहले ही लगभग 21 लाख का हवाले का पैसा भी पकड़ा गया था और साथ साथ में चेकिंग के अंदर जो पैसा और बाकी चीज़ें शराब वगैरह पकड़ी जा रही है वो सब मिलाकर लगभग 25 करोड़ के आसपास जब्ती हुई है। खरगोन पुलिस ने अवैध हथियार की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग है। दोनों ही आरोपी बहरामपुर फाटा शिव मंदिर के पास खंडवा खरगोन रोड पर शिव मंदिर में लगे लाइट के नीचे पेड़ी पर छिपकर बैठे थे। मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों युवक को पकड़ा और दोनों को थाने लाए। पुलिस ने दोनों के पास से लगभग 29 देसी पिस्टल और कट्टे बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 5,50,000 रुपये बताई जा रही है। दोनों ही आरोपी सिकलीगढ़ निवासी सुंगर के बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक का नाम उपकार सिंह वीरपाल है और दूसरा नाबालिग है। दोनों ही आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। वो लंबे समय से फरार था और उसके बाद इनपुट्स ये थे कि ये इलीगल फायर आर्म्स को न केवल बनाता है बल्कि इकट्ठा करके इंटर स्टेट स्मगलिंग का काम करता है। दूसरा आरोपी अवयस्क है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पोजेशन से 29 इलीगल फायर आर्म्स, जिसमें पिस्टल भी हैं और देसी कट्टे भी हैं, जब्त किए गए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार देर शाम इंदौर पहुंचे। यह सबसे पहले उन्होंने इंदौर की 1 नंबर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान धोनी है, जो आखिरी में फिनिशिंग का काम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को हार्दिक पांड्या कहा। वहीं राजनाथ सिंह ने इंदौर के पोहे जलेबी की जमकर तारीफ की। शिवराज सिंह चौहान के बारे में, शिवराज सिंह जी चौहान बड़े खिलाड़ी हैं और मैंने कहा वह क्रिकेट के खिलाड़ी धोनी हैं। चाहे शुरुआत जैसी हो लेकिन अंत में अच्छी फिनिश देकर वह मैदान जीत लेते हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो धोनी है राजनीति के मैदान में। और मैं कहना चाहूंगा कि यदि शिवराज सिंह चौहान धोनी हैं तो हमारे कैलाश विजयवर्गीय हार्दिक पांड्या हैं। बहन भाइयों, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा व्यक्ति आपको मिला है। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सोमवार को इंदौर पहुंचे। कमलनाथ यहां नामांकन रैली और एक सभा को संबोधित करने इंदौर आए थे। इस दौरान विमानतल पर मीडिया से चर्चा में कमलनाथ ने कहा कि उन्हें मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है कि वह प्रदेश के बेहतर भविष्य का चुनाव करेंगे। कमलनाथ ने यह भी कहा कि आज मैं कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को शुभकामना देने आया हूं। वहीं राजनाथ सिंह द्वारा शिवराज सिंह चौहान को महेंद्र सिंह धोनी बताए जाने पर कमलनाथ ने कहा कि यह तो उनकी दृष्टि हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता उन्हें किस दृष्टि से देखती है यह जनता ही बताएगी। मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर मेरा पूरा विश्वास है कि वो मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आन चौहान राजनीति के महेंद्र सिंह धोनी है, शुरुआत कैसी भी हो लेकिन फिनिशिंग अच्छी करते हैं। फिर वो अब राजनाथ सिंह कुछ भी कह लें, वो किस दृष्टि से देखते हैं वो देखें। मध्य प्रदेश किस दृष्टि से देखती है, मध्य प्रदेश के मतदाता तय करेंगे। गृह निर्माण मंडल उपायुक्त ने भूमाफिया की तर्ज पर आचार संहिता में नियम कानून को रखा ताक में। गुंडागर्दी के साथ शिवांगी परिसर में गड्ढे खुदवाकर शुरू किया कामकाज। जी हां, मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल परिक्षेत्र उज्जैन का उपायुक्त यशवंत दोहरे भूमाफिया की तर्ज पर आचार संहिता और नियम कानून को ताक में रखकर गुंडागर्दी के साथ शिवांगी परिसर में काम करने पर उतारू हो गया है। तमाम आपत्तियों और न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के बावजूद अवकाश के दिन रविवार को कृषक की जमीन पर गड्ढे करते हुए निर्माण की शुरुआत कर दी। यहाँ बता दें कि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद ऐसा किया जाकर अवैध रूप से ही अपने काम की शुरुआत कर दी है। उज्जैन परिक्षेत्र कार्यालय में अपनी बदतमीजी तबादला उद्योग चलाने में अपनी पहचान बनाने वाले उपायुक्त ने उज्जैन के ग्राम गोयला खुर्द तहसील में विवादित कृषि भूमि पर जबरिया कामकाज की शुरुआत कृषक के विरोध के बावजूद कर दिया है।
कृषक मुन्ना कुशवाहा के अनुसार इसे लेकर माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन वर्ष 2016 से लगी हुई है, जो वर्तमान में लंबित है। उपायुक्त दोहरे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए यहाँ तमाम षड्यंत्रों का खेल खेल रहे हैं। हालात यह है कि गृह निर्माण मंडल ने यहाँ के लिए टेंडर 17 अगस्त को खोला और ठेकेदार ने यहाँ के लिए 20 अगस्त को काम शुरू कर दिया। इससे ही स्पष्ट है कि भूमाफिया की तर्ज पर जमीन हड़पने के लिए ही काम किया जा रहा है, जबकि ठेकेदार द्वारा जो निर्माण कार्य करवाया जा रहा है उसका वर्क ऑर्डर अभी तक नहीं दिया गया है। खास बात तो यह है कि सीएम हेल्पलाइन को भी उपायुक्त के दबाव में गलत जानकारियां प्रेषित की जा रही हैं। इसमें बताया जा रहा है कि ठेकेदार द्वारा काम प्रारंभ नहीं किया गया है। वर्तमान में ठेकेदार सुरक्षा हेतु निर्माण स्थल की बाउंड्री तथा निर्माण कार्य के पूर्व श्रमिकों के आवास हेतु आवश्यक तैयारी कर रहा है। गृह निर्माण मंडल कार्यालय की ओर से जवाब में ही सीएम हेल्पलाइन को परामर्श दिया जा रहा है कि किसान की शिकायत विलोपित करें। उपायुक्त के द्वारा गृह निर्माण मंडल कार्यालय की ओर से जवाब में सीएम हेल्पलाइन को परामर्श दिया जा रहा है कि किसान की शिकायत विलोपित करें। उपायुक्त के द्वारा किए जा रहे अवैधानिक कृत्य को लेकर कृषक ने एक बार फिर उसकी शिकायत उच्च अधिकारियों के साथ ही निर्वाचन आयोग को भी की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। लेकिन यहाँ गृह निर्माण मंडल उपायुक्त ने भूमाफिया की तर्ज पर ही वह भी आचार संहिता में नियमों को कानून को ताक में रखकर गुंडागर्दी के साथ शिवांगी परिसर में गड्ढे कर कामकाज धड़ल्ले से शुरू कर दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय नेत्री प्रियंका गांधी के पति और प्रसिद्ध उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा सोमवार को उज्जैन आए और उन्होंने बाबा महाकाल के दरबार पहुंचकर बाबा के दर्शन की। इस दौरान उन्होंने नंदी हाल से बाबा की आराधना की। यहां बता दें कि चुनाव के बीच वाड्रा का यह अचानक दौरा खास माना जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा महाकाल से हरसिद्धि मंदिर भी गए और यहां खिचड़ी वितरित की। इसके बाद उन्होंने अंगारेश्वर महादेव मंदिर जाकर दर्शन किए। वे उज्जैन में महाकाल की टी शर्ट पहने नजर आए। उनके साथ कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद थे। कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत होगी और जहां भी हमारी ऑलरेडी सरकार है वो चलेगी। लोग सहमत हैं, लोग परेशान हैं। जो ईडी और दुरुपयोग होता है एजेंसियों का, वो लोग उनसे परेशान हैं। जितने भी उद्योगपति हैं छोड़ते जा रहे हैं, वो भी परेशान हैं। यहाँ जो आंधी की वजह से या जैसे कि जो मूर्ति खराब हुई है, यहाँ के सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ बदलाव नहीं लाए। मूर्तियों को वापस लगाना चाहिए और जो उज्जैन के जो मंदिर है उसमें मतलब कि थोड़ा ध्यान देना चाहिए। विधानसभा चुनाव में भाजपा के कुछ नेताओं ने बगावत कर दी है। यहाँ शाजापुर विधानसभा से भाजपा के जिला उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन फॉर्म जमा कर चुनावी मैदान में लड़ने का आगाज कर दिया है। भाजपा नेता के निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की जानकारी लगते ही भाजपा प्रत्याशी अरुण भिमावत और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कलेक्टर कार्यालय में ही उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन चौधरी किसी की सुनने को तैयार नहीं थे और उन्होंने नामांकन दाखिल कर चुनावी मैदान में उतरकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। मेरे को संगठन से, प्रदेश के नेताओं से नाराजगी है। टिकट के कोई नाराजगी नहीं। टिकट के दावेदार से मतलब टिकट मिले या ना मिले, हमारे को तीसरी पीढ़ी में हम काम करते करते भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ रहे, कम से कम जनसंघ से लेकर आज तक, परंतु भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के नेताओं ने आज दिन तक कोई अच्छा महत्वपूर्ण दायित्व नहीं दिया। इसलिए हमने कि जनता के बीच में फैसला करेंगे। इंदौर में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय अपना नामांकन दाखिल करने से पहले खजराना गणेश मंदिर पहुंचे। यहां कैलाश विजयवर्गीय ने गणेश जी की आराधना की और आशीर्वाद लिया। बस गणेश जी का आशीर्वाद लेने आए और गणेश जी इंदौर के खजराना गणेश बड़े गणपति पावर हाउस है। यहाँ से शक्ति लेना, ऊर्जा लेना और समाज के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, बस यही। बुरहानपुर में अल्पसंख्यक वर्ग से टिकट नहीं दिए जाने से नाराज और कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा का विरोध करते पिछले दिनों नगर निगम के 23 कांग्रेसी पार्षदों ने पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। भोपाल जाकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात भी की थी। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला से भी मिले थे। इधर शनिवार रात
सभी नाराज पार्षद वापस कांग्रेस पार्टी में लौट आए हैं। एक मांग थी, अपनी एक डिमांड थी कि अल्पसंख्यक समाज के किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाए। उन बातों को रखते हुए उन लोगों ने एक विरोध स्वरूप जो इस्तीफा वगैरह देने की बात कही जा रही है, वो उन सब चीज़ों को नकारते हुए आज वो लोग सब पूरी तरीके से फिर से वचनबद्ध होते हुए अपनी बात को दोहराया और पूरी तरीके से कांग्रेस को जिताने के लिए संकल्प लिया। मनावर में लायंस जूनियर कॉलेज में निःशुल्क हृदय, डायबिटीज, थायराइड एवं ब्लड प्रेशर का महाशिविर संपन्न हुआ, जिसमें सभी मरीजों की ब्लड शुगर व HbA1c जैसी जांच निःशुल्क की गई। 3 महीने का औसत ब्लड शुगर EG अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खान अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।